कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब बढ़िया हो? इस टाइम सेकेंड राउंड सीनेट की काउंसलिंग चालू हो गई है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जितने लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो वो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, अगर मुझे पहले ये चीज़ें पता होती तो मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता। जैसे कि कॉलेजेस के हाइडन चार्जेस, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखो प्राइवेट कॉलेजेस का कि अगर आप हो सकता है कि आपके नियर अबाउट में, आपके आसपास में अगर कॉलेजेस हो तो आप उसमें एडमिशन लो। कि उससे क्या होगा कि आपका जो एकोमोडेशन है ना, जो आपको रहने खाने का जो ये चार्जेस है वो आपका बच जाएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट तो आपका ये हो गया। और दूसरा कि आप अगर किसी भी कॉलेज को काउंसलिंग के अंदर डालते हो तो आप सबसे पहले, अगर वो थोड़े बहुत आसपास में हो तो आप विज़िट करो वहाँ पे, या कोई जानने वाले हो तो उनसे आप कांटेक्ट करो, उस कॉलेज के बारे में पता करो हाँ एक्चुअली में उस कॉलेज में हिडन चार्जेस क्या क्या हैं, क्लासेस कंटिन्यूस चलती है नहीं चलती है। क्योंकि देखो, एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आप फंस गए, फिर आप पीछे तो नहीं लौट सकते हो। जैसे कि हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं तो पीछे लौट नहीं सकते हो, आपको नुकसान ही नुकसान है। आप एडमिशन ले लिए मतलब आपको पढ़ना है, तो चाहे जितने भी चार्जेस लगाएं। जैसे कि हमारा कॉलेज, मैं अपना कॉलेज MS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उसका मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को बोला गया था कि आपका जो है कि क्लिनिकल का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। सिर्फ आपका क्लिनिकल चार्जेस KGMC का ड्यूटी लगती है तो क्लिनिकल का चार्जेस KGMC का लगेगा, अदरवाइज आपको क्लिनिकल का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में फीस स्ट्रक्चर में भी था ये, लेकिन अभी क्या है, अभी हम 4th सेमेस्टर में हैं। अभी हमारी ड्यूटी लगी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल राम सागर मिश्रा BKT। तो 1500 रुपये हमारे ट्रांसपोर्ट का फ़ीस और 1000 रुपये हमारा क्लिनिकल का फ़ीस, 2500 रुपये हमने एक महीने का चार्ज दिया है अभी। तो ये सारे हिडन चार्जेस हैं जो आपको लग जाएंगे तो आपको देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको देने ही देने हैं। अब प्लस आप उस कॉलेजेस में पता करें कि हाँ ज़्यादा फंक्शंस तो नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा फंक्शंस होंगे तो वहाँ भी आपका पैसा टाइम दोनों वेस्ट होगा। ठीक है, फंक्शंस होने ज़रूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होने चाहिए कॉलेजेस में, बट इतने नहीं होने चाहिए कि हाँ मतलब कि बंदा सेमेस्टर की फ़ीस जितना दे रहा है उसके थोड़ा बहुत मतलब वही फ़ीस जमा कर दे। 1000 रुपये 1500 रुपये हर महीने अगर वो दे रहा है वहाँ पे, अगर किसी ओकेजनली किसी फंक्शंस में, तो वो ज़्यादा है ना हम लोग स्टूडेंट लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि प्राइवेट की फ़ीसेस भी देख रहे हो आप कितना फ़ीस ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग 2023 बैच के हैं, उस टाइम पे फ़ीस थोड़ा कम थी, पर अभी 2025 में आप लोग एडमिशन ले रहे हो, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर एडमिशन कराएं तो पहले विजिट करें, कॉलेजेस में जाके चेक करें, अब फिर आप लोग एडमिशन कराएं। अगर अदरवाइज़ अगर आप लोग मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगा, अगर यहाँ पे अगर लखनऊ में अगर कोई कॉलेजेस है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे, या फिर कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज देने की या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो आप सब कमेंट करिए और बताइएगा कि हाँ आपको किस कॉलेज में अलाउड हुआ है और एडमिशन आप ले रहे हो, तो आप लोग काउंसलिंग कराओ। और जो सेकेंड राउंड में, मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड को फ्लोट या फिर डिक्लाइन करके सेकेंड राउंड में आए हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो काउंसलिंग में जो सीक्वेंस आप डाल रहे हो तो वो ऐसे डालो कि हाँ अगर इनमें से कोई भी कॉलेज आपको मिलता है तो आप डिक्लाइन नहीं करोगे, आप उस कॉलेज को ले लोगे। ठीक है, और जिन लोगों को मतलब अलॉट नहीं हुआ है तो उनको तो पैसा लगेगा, और जिनका मतलब जिन्होंने डिक्लाइन किया है और 5000 रुपये सबमिट हो रखे हैं उनके सिर्फ 500 रुपये लगेंगे फ़ीस। तो आप सब अपना अपना कराइए और फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट कंटिन्यूस वीडियो बनती रहेगी। और कमेंट करिए और बताइए आप लोग किस टॉपिक्स पे और किस उस पर मुझे वीडियो बनाना है, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा। तो चलिए, बाय बाय, ध्यान रखिए आप सब अपना। और फिर आप लोग इसी फील्ड में आ रहे हैं तो मिलते हैं कहीं पे भी, किसी भी मोड़ पे कहीं ना कहीं मुलाकात तो हो ही जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।